सिविल डिफेंस की टीम है, उनके द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि जो भूकंप के बाद की स्थिति पैदा होती है या किसी भी प्राकृतिक आपदा, चाहे वो आग हो या इस तरह की हो घटना, उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है हाई राइज बिल्डिंग्स में विशेष तौर पे, तो उसमें कैसे लोगों को सेफली निकाला जा सकता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उनमें ये रिस्क होती है हमेशा कि लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और कई बार सीढ़ियाँ भी जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में हमने जो घटनाएं देखी हैं पूरे विश्व में, कई बार लोग जो हैं वो परेशान होकर ऊपरी मंजिल से जो है कूदने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उसमें सफलतापूर्वक टीम के द्वारा यह डेमो दिया गया, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, जो कि इस तरह के काम में बिल्कुल पारंगत हैं, कि कैसे ऊपरी मंजिल से खुद भी वॉलंटियर वहाँ से निकल सकते हैं, कैसे लोगों को सेफली निकाल सकते हैं। भले ही अगर कोई इंजर्ड भी हो, सीरियसली इंजर्ड भी हो, तो स्ट्रेचर में भी लाया जा सकता है उनको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी ड्रिल रही है और इसमें इस तरह की चीज़ जो है वो लोगों को भी हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अगर लोगों को इस तरह की चीज़ की जानकारी नहीं होती तो वो करने में भी घबराते हैं, उनकी समझ में भी नहीं आता कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो किस तरह से प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको काम करते हुए देखना, उससे सीखना और ज़रूरत पड़ने पर मौके पर जो है खुद उस काम में थोड़ी हिम्मत दिखा के और थोड़ा सा उस वॉलंटियर्स का सहयोग करना और सही तरीके से अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचाने में जो प्रोफेशनल्स हैं उनका साथ देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मेडिकल विभाग की तरफ से भी हमने पूरा सहयोग इनको प्रदान किया है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी भी ऐसी स्थिति में पैदा होती है और मौके पर फ़ौरन उनको ट्रीटमेंट की, उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा एनडीआरएफ की टीम को कि उन्होंने आज यहाँ पे इस ड्रिल का आयोजन किया और बहुत महत्वपूर्ण काम ये है और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी इस तरह की मॉक ड्रिल विभिन्न प्रकार की जो है एनडीआरएफ के सहयोग से और हमारे सिविल डिफेंस की वॉलंटियर्स के पूरे सपोर्ट से ये लगातार ऑर्गेनाइज़ की जाती रहें। और मैं पुनः एक बार पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज एनडीआरएफ की टीम की ओर से रामेश्वर रेजिडेंसी सीकर में अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस, होम गार्ड, मेडिकल, स्काउट एंड गाइड और बाकी फायर ब्रिगेड, बाकी काफ़ी डिपार्टमेंटों ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया। सभी ने अपना रोल अदा किया और विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के माध्यम से कि यदि अर्थक्वेक आया और उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो उसमें विक्टिम्स को किस प्रकार से बचाया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ उसमें यूज की जाती है, कि सरफेस विक्टिम को सबसे पहले बचाते हैं। इसके अलावा जो अंदर फंसे विक्टिम को कैनाइन सर्च के माध्यम से भी सर्च करते हैं, फिजिकली भी सर्च करते हैं, उसके अनाउंसमेंट से भी सर्च करते हैं कि विक्टिम ने यदि कोई आवाज़ दी है तो उसको सर्च करके उसका एवरेज निकाल के उसके बाद से रॉप रेस्क्यू के माध्यम से भी जो है उनको अलग अलग टाइप के विक्टिम, जो कम घायल विक्टिम जिनको माइनर इंजरी हुई, उनको जो है रॉप रेस्क्यू के माध्यम से और जो फोल्डेबल स्ट्रेचर के माध्यम से और टाइगर जंप के माध्यम से रॉप को चेक करके और विभिन्न प्रकार की टेक्निक यूज करके जो है सभी प्रकार के विक्टिम जो फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करके, जिससे कि अवेयरनेस पैदा हो। आप मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से कुछ देखने से सीखता है, कुछ करने से सीखता है, कुछ हिम्मत से उसमें करने की इच्छा प्रबल जागती है। इन सभी चीज़ों के वजह से मॉक ड्रिल क्या एक सफल प्रयास रहता है, एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है, जो समय समय पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की जाती है।